हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कंजक्शन है जिसका नाम है वेदर। और एक और वेदर होता है जिसकी स्पेलिंग होती है वेदर, जिसका मतलब होता है मौसम। ठीक है, WEATHER वेदर। इसकी स्पेलिंग है WHETHER। इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम होता है वेदर। विदर ऐसा मत समझिएगा कि ये WEATHER है तो ये विदर हो जाएगा, नहीं, ये भी हमारा वेदर है और ये भी हमारा वेदर है। ठीक है, तो दोनों हमारा वेदर है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वेदर और के बारे में, जो कि हमारा एक कंजक्शन होता है जिसका दो कॉन्सेप्ट होता है, जिसका प्रयोग हम लोग रिकग्निशन मैंने लिखी है दो कॉन्सेप्ट की तरह हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वेदर और का। अगर वाक्य में चाहे या करके कोई वाक्य आता है वहाँ पे हम लोग वेदर और का प्रयोग करेंगे, या फिर अगर किसी वाक्य में की या अगर जुड़ा हो जो कि संभावना को व्यक्त करता हो, वहाँ पे भी हमें वेदर और का प्रयोग करेंगे। रिकग्निशन से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगी। जैसे ही हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे वैसे ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले चाहे या से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सुन लेते हैं। जैसे कि अगर हमें बोलना हो चाहे तुम जियो या मरो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे या, ठीक है, चाहे तुम जियो या मरो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट, चाहे वह आए या ना आए तुम्हें जाना चाहिए, चाहे तुम पास हो या फेल तुम घर नहीं आओगे, चाहे मैं देखूं या ना देखूं इंडिया को मैच जीतना होगा। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स चाहे या से रिलेटेड। अब कुछ की या से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने पहले भी बोला है संभावना को व्यक्त यहाँ पे हम लोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैं नहीं जानती थी कि वे आए या गए, मैं नहीं जानती थी कि वे आए या चले गए, उसने नहीं सुना था उसे नौकरी मिली या नहीं मिली। यहाँ पे संभावना है कि मैंने नहीं सुना था कि उसे नौकरी मिली है कि नहीं मिली है, यहाँ पे संभावना व्यक्त हो रही है। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि वह पास हुआ या फेल, मतलब इसमें भी संभावना है कि मुझे नहीं पता था कि वह पास हुआ है या फेल। की और या दोनों यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो दोनों से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं। ऐसे वाक्य हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। चाहे मैं जाऊं या ना जाऊं तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा वाक्य। यहाँ पे चाहे शब्द जुड़ा हुआ है और या शब्द जुड़ा हुआ है। दो वाक्य हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कंजक्शन करता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो हमें यहाँ पे चाहे के लिए वेदर का प्रयोग करना है और या के लिए और का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चाहे मैं जाऊँ वेदर आई गो या ना जाऊँ, और नॉट गो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वेदर आई गो और नॉट तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। ये देखिए, मैंने मस्ट का कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि जब भी आप किसी को फोर्स करके कहते हैं कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए तो आपको मस्ट का प्रयोग करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे शुड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वाक्य का मैनर हमें ये बता रहा है कि हमें यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। सो यू मस्ट गो, पूरा वाक्य बन गया, वेदर आई गो और नॉट यू मस्ट गो। चाहे मैं जाऊँ या ना जाऊँ तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, वेदर आई गो और नॉट यू मस्ट गो। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, चाहे तुम हाँ कहो या ना मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करूँगा, चाहे तुम हाँ करो या ना। ठीक है, वेदर यू से येस और नो, वेदर यू से येस और नो मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करूँगा। जो आगे का वाक्य होगा, चाहे मैं जाऊँ या ना जाऊँ, चाहे तुम हाँ कहो या ना, चाहे मुझे काम मिले या ना मिले, उसके बाद का जो वाक्य होगा वो हम लोग उसी वाक्य के रूल के अकॉर्डिंग बना देंगे। जैसे कि ये हमारा मॉडल से बनना था और ये है मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करूँगा, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करूँगा। आई विल रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, आई विल रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चाहे मुझे काम मिले या ना मिले मैं भीख नहीं मांगने वाली हूँ। ठीक है, वेदर आई गेट जॉब और नॉट, वेदर आई गेट जॉब और नॉट, चाहे मुझे काम मिले या ना मिले,
मैं भीख नहीं मांगने वाली हूँ। आगे का वाक्य देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है अबाउट टू, वाला वाली वाले के लिए अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई एम नॉट अबाउट टू बेग, मैं भीख नहीं मांगने वाली हूँ। आप चाहे इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू बेग। पूरा वाक्य हमारा बन गया क्या, वेदर आई गेट जॉब और नॉट, आई एम नॉट अबाउट टू बेग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मैं कह नहीं सकती कि वह पास होगी या फेल। जैसा कि मैंने आपको संभावना से रिलेटेड वाक्य बताए हैं, उसी का एग्जाम्पल मैंने दिया है। मैं कह नहीं सकती, ये संभावना को दर्शा रहा है कि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वह पास होगी या फेल। सो आई कांट से कॉमा वेदर शी विल पास और फेल। आई कांट से वेदर शी विल पास और फेल। नेक्स्ट, वह नहीं जानती है कि उसे नौकरी मिली या नहीं। अगेन संभावना को व्यक्त कर रहा है कि वह नहीं जानती है कि उसे नौकरी मिली कि नहीं। शी डजंट नो वेदर शी गॉट जॉब और नॉट, ठीक है। मिली कि नहीं मिली पास्ट में है, कि या। सो शी डजंट नो, वह नहीं जानती है, की के लिए वेदर का प्रयोग करना है, शी गॉट जॉब और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मैंने नहीं देखा कि वे आए या चले गए। आई डिडंट सी, मैंने नहीं देखा, आई डिडंट सी वेदर दे केम और वेंट अवे। वे आए या चले गए, दे केम और वेंट अवे। सो गाइस, ये था हमारा आज का कंजक्शन, आज का टॉपिक। आपको एक कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आया होगा। आप इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस ज़रूर अपनी कॉपी में बनाइएगा। मैं हर बार बार आपसे कहती हूँ कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड सेंटेंसेस ज़रूर बनाया करिए, क्योंकि जब आप टॉपिक को पढ़ करके सेंटेंसेस बना लेते हैं तो उस पर हमारी कमांड बन जाती है और वो टॉपिक हमें फिर भूलता नहीं है। तो अगर आप इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं अपनी कॉपी में तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट, ठीक है। सो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और भी टॉपिक्स मैं आगे लेकर के आने वाली हूँ। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे ज़रूर हिट करिएगा, क्योंकि अगर आप उस बेल आइकन को हिट करते हैं तो जो भी मैं वीडियोज़ डालूंगी वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो तुरंत देख सकेंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।